नमस्कार, मैं हूं रीनू। सियासी संग्राम लगातार जारी और थोड़ी देर बाद मामले की फिर से सुनवाई होनी है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मुकुल रोहतगी ने की तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग। कांग्रेस ने कहा संविधान पीठ को भेजा जाए मामला। कोर्ट ने कहा स्पीकर को खुद को संतुष्ट करना होगा, स्पीकर को पहले इस्तीफा स्वीकार करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस और लगातार बात संवाद हो रहा है। थोड़ी देर बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी मामले पर। और अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो आपको बता दें। मुकुल रोहतगी ने तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि संविधान पीठ को मामला भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा स्पीकर को खुद को संतुष्ट करना होगा, मामले को स्पीकर को पहले इस्तीफा स्वीकार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्तीफे जो विधायकों ने दिए हैं, सिंधिया समर्थक विधायकों ने, पहले उन्हें स्वीकार करना होगा, स्पीकर को खुद को संतुष्ट करना होगा। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि संविधान पीठ को मामला भेजा जाए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां थोड़ी देर बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी और तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की गई है। मुकुल रोहतगी ने फ्लोर टेस्ट की तुरंत मांग की। कांग्रेस ने संविधान पीठ को मामला भेजे जाने का मामला उठाया। कोर्ट ने कहा स्पीकर को खुद को संतुष्ट करना होगा, स्पीकर को पहले इस्तीफा स्वीकार करना होगा। और बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर है। डीजी से मिले दिग्विजय सिंह, डीजी से मुलाकात की है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह के साथ डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। विधायकों को बंधक बनाए रखने पर चर्चा हुई है। डीजी प्रवीण सूद से मुलाकात की गई। डीजी ने बागियों से मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। मुलाकात के बाद दिग्विजय सिंह डीजी दफ्तर से निकल गए हैं। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि कितनी भी वो कोशिश कर लें, चाहे वो डीजी से मुलाकात कर लें, चाहे वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लें, हालांकि मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात तय है कि जितने भी विधायक वहां पर मौजूद हैं उनसे न बात करने दी जा रही है, न फोन पर बात करने दी जा रही है। और जब उन्हें पता चलता है कि दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं तो कई मंत्री अपना वीडियो भी जारी करते हैं कि वे उनसे नहीं मिलना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। और इस तरीके से इस वक्त बेंगलुरु में लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है और दिग्विजय सिंह डीजी दफ्तर से बाहर निकल गए हैं। तो बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर है। डीजी से मिले दिग्विजय सिंह के साथ डीके शिव कुमार मौजूद थे। विधायकों को बंधक बनाए रखने पर चर्चा हुई है। डीजी प्रवीण सूद से मुलाकात की। डीजी ने बागियों से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो वही मुलाकात के बाद दिग्विजय डीजी दफ्तर से बाहर निकल गए। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां एक तरफ दिग्विजय सिंह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो सिंधिया समर्थक विधायक रमाडा होटल में मौजूद हैं उनसे बातचीत एक बार हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए या फिर फोन पर ही बातचीत हो जाए। वो तमाम कोशिशें लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक वो बेंगलुरु से नहीं जाएंगे। गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने की बात कही गई है। हालांकि हंगामा हुआ, हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस ने दिग्विजय समेत कई नेताओं को, कई मंत्री विधायकों को हिरासत में ले लिया था। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त डीजी से मुलाकात उन्होंने की और थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई थी और इस वक्त वो डीजी ऑफिस से बाहर निकल चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान डीजी ने भी साफ कर दिया है कि वो मुलाकात नहीं करवा सकते सिंधिया समर्थक विधायकों से। तो दिग्विजय सिंह के बेंगलुरु पहुंचने के बाद सिंधिया समर्थक विधायकों ने वीडियो जारी कर कहा कि वो दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते हैं। विधायक गोविंद सिंह राजपूत और इमरती देवी समेत कई सिंधिया समर्थकों ने कहा कि वो दिग्विजय सिंह से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। तो दिग्विजय के बेंगलुरु पहुंचने के बाद जो सिंधिया समर्थक विधायक है उन्होंने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि वो नहीं मिलना चाहते हैं दिग्विजय सिंह से। गोविंद सिंह राजपूत, इमरती देवी समेत अन्य जो सिंधिया समर्थक विधायक इस वक्त रमाडा होटल में मौजूद हैं और कह सकते हैं कि नाराजगी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार भी मिलने का भी वक्त दिग्विजय सिंह को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वो कई बार बयान भी दे चुके हैं, न्यूज़ 18 के माध्यम से वे अपील भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी
जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो पीछे देखने के लिए तैयार नहीं है। बेंगलोर में रुके हुए हैं विधायक साथी, हमारे साथी हम भी। मुझे अभी पता लगा है कि मध्य प्रदेश से कुछ कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी और भी अन्य नेता यहाँ आए हुए हैं। हम लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हुए हैं। मैं बिसाहूलाल सिंह, जिला अनूपपुर 87 से विधायक हूँ और लगातार 1 साल से हम इन लोगों से निवेदन करते रहे कि आप वरिष्ठता के आधार पर। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कमलनाथ का बयान भी सामने आया। दिग्विजय सिंह को मिलने से रोका गया। सीएम कमलनाथ का कहना है बीजेपी सरकार को हाईजैक करना चाहती है। आज के दिन हम बहुमत की सरकार में हैं, ये सीधा विश्वास प्रस्ताव लाएं। शिवराज सिंह को नींद नहीं आ रही है, जारी है सियासी संग्राम, दिग्गी को रोका गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जब सीएम कमलनाथ ने भी अपना पक्ष रखते हुए दिग्विजय सिंह को रोके जाने पर निशाना साधा। बीजेपी सरकार को हाईजैक करना चाहती है, ऐसे आरोप लगाए गए हैं बीजेपी के ऊपर हाईजैक करने के। और आए दिन हम बहुमत की सरकार हैं, आज के दिन हम बहुमत की सरकार है, ये दावा कर रहे हैं सीएम कमलनाथ। ये सीधा विश्वास प्रस्ताव लाएं, शिवराज सिंह को नींद नहीं आ रही है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा के हमारे उम्मीदवार हैं और हर राज्यसभा के उम्मीदवार का प्रयास रहता है वो सब विधायकों से निवेदन करें कि उनको वोट दी जाए, किसी भी पार्टी के हों। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार उनसे बात कर सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं, उन्हें वोट दी जाए। दिग्विजय सिंह भी गए थे, ये कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। तो दिग्विजय सिंह गए उनसे निवेदन करने, पर उनको कहा गया कि आप सिक्योरिटी रिस्क है, पर उनको रोकना। उसके बाद ये कहें कि ये विधायक नहीं मिलना चाहते, विधायक लिख के भेज रहे हमें नहीं मिलना चाहते, वो तो दिग्विजय सिंह के मुंह पर कह देते तो दिग्विजय सिंह अंदर चले जाते। शिवराज सिंह जी जो सपना आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही मुख्यमंत्री बनने की, और कईयों की भारतीय जनता पार्टी में नींद नहीं आ रही जो मुख्यमंत्री बनने चाह रहे हैं। 3-4 तो रेस में है, अब वो तो बाद में तय होगा। सब सपने देख रहे हैं, ये इनका स्वप्न साकार नहीं होने वाला। मैंने कर्नाटक के मंत्री को कई दफे सुबह से फोन किया है, मैंने गृह मंत्री अमित शाह जी को कई दफे सुबह से फोन किया, वो फोन में उपलब्ध नहीं हो पाए, ना तो उन्होंने मुझे कॉल बैक किया। वो जवाब क्या देंगे मुझे, जब पूरी जनता ये नाटक देख रही है, ये किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो देखा आपने, कई लोगों को कॉल किया लेकिन कोई रिसीव नहीं हुआ और ना ही बाद में उनको कॉल आया है। वहीं लंच के बाद फिर शुरू हुई सुनवाई। मुकुल रोहतगी दे रहे हैं दलील। रोहतगी ने मुंबई फैसले का हवाला दिया है। गवर्नर को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी पड़ती है अगर राज्य संविधान के अनुसार काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को इस तरह की रिपोर्ट बनाने से पहले एक विकल्प खोजने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ 356 से पहले का एक चरण है। लंच से पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? मुकुल रोहतगी ने की तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग। कांग्रेस ने कहा संविधान पीठ को भेजा जाए मामला। कोर्ट ने कहा स्पीकर को खुद को संतुष्ट करना होगा, स्पीकर को पहले इस्तीफा स्वीकार करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्पीकर जो इस्तीफे हैं उनको स्वीकार करें, खुद को संतुष्ट करें, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और एक और बड़ी खबर भोपाल से ही है, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे थे। बेंगलुरु गए विधायकों को छुड़ाने की उन्होंने मांग रखी। सीएम कमलनाथ भी छुड़ाने की मांग कर चुके हैं, निवेदन दे चुके हैं। दिग्गी को हिरासत में लेने का उन्होंने विरोध किया है। तो दिग्विजय सिंह को छोड़ा जाए, जो तमाम मंत्री और विधायक थे उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंची थी, जहां पर राज्यपाल ने उन्हें आश्वस्त भी किया। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात की। बेंगलुरु गए विधायकों को छुड़ाने की मांग रखी जा रही है। सीएम कमलनाथ भी मामले की को लेकर निवेदन दे चुके हैं और दिग्गी को हिरासत में लेने का भी विरोध किया गया है। तो जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम के दौरान जब काफी हंगामा हुआ तो पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में ले लिया था, तो वहीं दिग्गी को हिरासत में ले जाने का भी लगातार विरोध हो रहा है।
और चलिए सीधे रुक करते हैं, राजभवन का संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, क्या गहमा गहमी अभी? देखिए, हम इस वक्त मिंटो हॉल में मौजूद हैं और जो विधायक मिलने आए थे राज्यपाल से वो मिलकर जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मिंटो हॉल में यहाँ इस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसके नीचे धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ उनकी मांग है कि जो विधायक है उनको वापस बुलाया जाए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं कि यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, अपने हाथ में जो पोस्टर लिए हैं, कर्नाटक पुलिस सेम सेम, ये हाथ में दिखाना चाह रहे हैं कि हाथ में जो बैनर पोस्टर सेम सेम बीजेपी सेम सेम करके इस तरीके के जो नारे हैं वो इन्होंने लिखे हुए हैं। आप लोग क्यों यहाँ पर धरना दे रहे हैं? हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। कर्नाटक में जिन भाजपा सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के जिन विधायकों को बंदी बनाया गया है उनको छोड़ा जाए, उसके बाद प्रोटेस्ट कराया जाए। कर्नाटक की सरकार यदि उन विधायकों को सुरक्षा दे सकती है तो जब यहाँ से गए मंत्री और राजद दिग्विजय सिंह जी को हिरासत में लेती है और बाकी विधायकों को सुरक्षा देती है। दो मुही बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विधायक मध्य प्रदेश के हैं, वो मध्य प्रदेश में आए और अपना जो भी बयान जारी करना है मध्य प्रदेश के चौराहे में राज्यपाल जी के यहाँ जहाँ करना चाहे वहाँ जारी करें, वहाँ से क्यों स्टेट तो बयान जारी कर रहे हैं ना? वो जो बयान जारी कर रहे हैं निश्चित तौर पे किसी दबाव में जारी कर रहे हैं। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो कह रहे हैं कि हम सिंधिया जी के साथ हैं, वो सिंधिया जी के साथ विश्वसनीयता क्यों दिखाएंगे? जिसने खुद ही की विश्वसनीयता में पार्टी के घात लगाया हो वो उनके प्रति अपनी विश्वसनीयता क्यों स्थापित करेंगे? मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता शरीफ खान हूँ। क्यों धरना दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे हैं कि जिस तरह से प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रतीक मेरे भारत महान, ऐसे संविधान की अगर आलोचना हो रही है, ऐसे संविधान को मिटाया जा रहा है। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री आज कर्नाटक गए लेकिन उनको विधायकों से मिलने नहीं दिया, वो राज्यसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो विधायकों से नहीं मिलने दे रहा है, ये तानाशाही जिस तरह कहते हैं ना कि सांपों की किस्मत में वो जहर कहाँ जो इंसानों की फितरत में कौन रखता है अंधेरे वक्त के साथियों को याद, सवेरे होते ही चिराग बुझा दिए जाते हैं। जिस तरह से सिंधिया जी को हिंदुस्तान मध्य प्रदेश की जनता ने जिस काबिल बनाया और आज वही सिंधिया जी आज हमारे साथ कांग्रेस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वहाँ की जनता उनको माफ नहीं करेगी। कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, पत्थरों की अदालत में शीशे की गवाही है और दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती कि कातिली मुहाफिज और कातिली सिपाही है। देख सकते हैं आपके विरोध है शेर और साथ ही एक तरफ बिल्कुल बिल्कुल शरद गहमा गहमी बनी हुई है और काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। वहीं दूसरी तरफ हियरिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी भी सामने आ गई है और इस टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि हम विधायकों को कार्रवाई के दौरान शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। जो कार्यवाही हो रही है उसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ऐसी टिप्पणी बार बार कई सारी टिप्पणियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते विधायकों को, जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी सामने आई है। और अधिक जानकारी के लिए बातचीत के लिए न्यूज़ 18 एमपी संपादक प्रवीण दुबे जी जुड़ गए। प्रवीण जी, विधायकों को मजबूर नहीं कर सकते हैं शामिल होने के लिए कार्यवाही के दौरान, ऐसा कहना है जस्टिस चंद्रचूड़ का। ये बिल्कुल सेम उसी तरह का कर्नाटक वाले मसले का हम कह सकते हैं कि उसी तरह का उनका एक रूलिंग है। अब यहाँ रूलिंग इसे नहीं मानेंगे, एक कोर्ट के अंदर का संवाद है क्योंकि जजमेंट का कहीं नहीं है, एक संवाद है कोर्ट के अंदर का कि आर्ग्यूमेंट है कोर्ट के अंदर के। तो कर्नाटक में भी यही हुआ था कि उनको शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था कि भाई वो ये कह दिया गया था कि करीब उपस्थितों में तो भी प्रोटेस्ट हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक जो इसमें बात लिखी है वो ये लिखी है कि हम विधायकों को कार्रवाई में शामिल होने से मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे अपना फैसला ले सकें। एक जो बात आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि वो लोग बंदी हैं और उनको बंधक बनाया गया है, तो उन्हीं के हलफनामे को देख के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि वे खुद को याचिकाकर्ता के रूप में बता रहे हैं कि भाई वो विधायक खुद भी एक याचिका दायर कर रहे हैं, ऐसा वो उनके से लग रहा है। तो ये उनकी पसंद है कि वो सदन में रहना चाहते हैं, इसका पालन करना चाहते हैं नहीं, लेकिन जब आरोप है कि उनको कैद में रखा गया है तो हमको ये देखना होगा कि क्या वाकई उनकी स्वतंत्र इच्छा है। तो ये एक बड़ी टिप्पणी इसे हम मान सकते हैं रेणु के वो उन्होंने कहा कि ठीक है उनकी इच्छा है कि वो वोटिंग के वक्त सदन में रहते हैं या नहीं, उनकी इच्छा है कि वो विप का पालन करते हैं या नहीं, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो कैद हैं
तो हमको ये देखना होगा कि ये जो उन्होंने एफिडेविट जैसा दिया है ये वाकई वो स्वतंत्र है या नहीं। जी बिल्कुल, और साथ ही एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता विभव पटेल जी, दिनेश जी भी साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही रजनीश अग्रवाल साहब भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो विभव जी आपके पास आते हैं। साफ कर दिया गया है कि हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं कार्यवाही के दौरान आने के लिए। देखिए, सम्मानीय न्यायालय का पूरा सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ हैं, बात केवल ये नहीं है कि किसको मजबूर किया जाए या किसी को मजबूर करके बुलाया जाए। बात इस बात की है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, लेकिन क्या पूरे देश में एक नई परंपरा की शुरुआत नहीं हो गई है? आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदेश में सुरक्षित हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते, जो कांग्रेस के वर्तमान में सदस्य हैं, वो आज हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और इस सब से परे हमारे जो गृह मंत्री जी हैं बाला बच्चन जी, उन्होंने कह दिया है कि वो जिस सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं उन्हें बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी। तो आखिर क्या ये कारण है, क्यों नहीं उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा, क्यों नहीं आने दिया जा रहा, और क्यों उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। आखिर ये किस तरह की परंपराओं की शुरुआत देश में हो रही है? जी बिल्कुल, अब कई सारे आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, और रोहतगी की दलील है कि लोग कह रहे हैं कि विधायक अगवा किए गए हैं, जबकि वीडियो में साफ कर दिया गया है कि वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं। रजनीश जी, आपसे ये सवाल है, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कांग्रेस के पास भी दांव है, और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बात पर है कि उन विधायकों को सामने लाया जाए, उनसे बातचीत पहले हो जाए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और जिस ढंग से सुनवाई चल रही है वो एक एक बारीक तथ्य पर भी नज़र रखे हुए हैं, अपनी टिप्पणी भी बीच में कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से सुनवाई चल रही है, सभी पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। लेकिन एक बात जो मोटे तौर पर जो मुझे मीडिया के माध्यम से ही चली है कि एक बात कांग्रेस के कम से कम वकील ने कह दी कि 22 के इस्तीफे स्वीकार हो जाएं जी, और सबके सब चुनाव में जाएं, चुनाव में लड़कर आए, लड़ने के आने के बाद में फिर फ्लोर टेस्ट करें। इसका मतलब 22 के इस्तीफे हो जाएं, इस पर मोटा मोटी तो सहमति समझ में आ रही है जी। अब फ्लोर टेस्ट कब हो ये सामने आएगा। जो दलीलें दी गई थी कि वो अंदर आए, बैठें, मजबूर नहीं किया जा सकता। और देखिए, मैंने सुबह भी आपके साथ जुड़ा था, दिग्विजय सिंह जी जो भाषा बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कोई इतने अधिकार प्राप्त संविधान के तहत नहीं है कि वो जो कहें वही होना चाहिए। जो 22 विधायक हैं, 6 + 16, 6 जनों ने इस्तीफा दे दिए, इनके स्वीकार हो गए, 16 जिनके स्वीकार नहीं हुए। वो प्रदर्शनी नहीं है या मंदिर की घंटी नहीं है जो आए बजा जाए। उनके अपने मौलिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। वो अपने मौलिक और संविधान अधिकार के तहत किससे मिलना या नहीं मिलना खुद तय कर सकते हैं, खुद सुरक्षा तय कर सकते हैं, खुद की अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं। ये दिग्विजय सिंह जी नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं हम राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, हम वोटर से मिलेंगे। अब हमें वोटर्स को नहीं मिलना, अब वोटर्स को नहीं मिलना तो कोई कैंडिडेट उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि हम तो आपसे मिलकर ही मानेंगे। मुझे लगता है ये तथ्य ये समझने वाला है, और इससे जबरिया कोई और डीजी को पहले कर्नाटक के पत्र लिखा, इसके पहले सीआरपीएफ को लेकर पत्र लिखा। टिप्पणी और आई है, मैं बता देती हूँ, जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी है, यह विधायकों की पसंद है कि वे सदन में आना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, विप आदि का पालन करते हैं या नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जब आरोप है कि उन्हें कैद में रखा गया है, तो हमें यह देखना होगा कि उनकी स्वतंत्र इच्छा है। यह भी टिप्पणी है। एग्जैक्टली यही तो हम बार-बार कह रहे हैं, यही हम बार-बार कह रहे हैं कि वो प्रदर्शनी नहीं है, वस्तु नहीं है। उनके मौलिक अधिकार और उनके नागरिक अधिकार हैं, उनको मजबूर नहीं कर सकते। और उनका मीडिया से इंटरेक्शन और वीडियो, ये कहते हैं कि वो स्वतंत्र है। और आने वाले समय में हम और आप बैठे हुए हैं, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का अपना जो इस बारे में आदेश आएगा वो स्वीकार होगा। वो लोग दिख सकते हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा सकता। किसके प्रेशर में वो लोग ये बात कह रहे हैं, किसके प्रेशर में वीडियो बन रहा है? जी दिनेश गुप्ता जी,
लेकिन निश्चित रूप से जब आरोप है कि उन्हें कैद में रखा गया है तो हमें यह देखना होगा कि उनकी स्वतंत्र इच्छा है या नहीं, ये भी कहना है। कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को अभी इस वक्त? नहीं, ये हम कैसे तय करेंगे कि वो जो है अपनी इच्छा से हैं या किसी ने कैद किया हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी सुनवाई चल रही है, जिस तरह के अलग अलग बिंदु आ रहे हैं, तो अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग तरह की राय सामने आती है। जो फाइनल वर्डिक्ट होगा, यदि उसमें ये कहते हैं, कोर्ट ये कहती है कि आप फ्लोर टेस्ट फलानी तारीख को कराइए, या जो है ये कहते हैं कि इन विधायकों के पहले इस्तीफे मंजूर कराइए या नहीं कराइए। देखिए, अलग अलग तरह की बातें हमारे सामने आ रही हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि विधायकों को बाध्य नहीं किया जा सकता सदन में जाने के लिए। ये बात भी आ रही है कि विधायकों को बंधक बनाया गया है। ये सब तो हम देख रहे हैं 10-15 दिन से, और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अन्यथा इतना क्लियर होता तो यहाँ फैसला नहीं हो गया होता। आप पूरे मामले में देखेंगे कि विधायक लगातार हर बार वीडियो कोई ना कोई जारी करते हैं। अब इस वीडियो की प्रमाणिकता या इस तरह की कोई चीज़ जो है अदालत के सामने नहीं होता कि वो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। अदालत तो अपने संविधान और कानून के अनुसार काम करता है। आप जो है जो आर्गुमेंट जो है रिस्पोंडेंट या पिटिशनर द्वारा लगातार जो दिए जा रहे होंगे, उसी की तरफ ये मामला आगे बढ़ जा रहा है, पुरानी नज़ीरों पे चल रहा होगा। लेकिन आप जो मध्य प्रदेश विधानसभा की जो मौजूदा स्थिति है, हम ये देख रहे हैं कि स्थिति जो है बहुत कन्फ्यूजन कई तरह के एक साथ सामने आते हैं। जब 16 विधायकों का इस्तीफा प्रोसेस में है, जिसको अध्यक्ष ने भी इनकार नहीं किया है, उनका कहना है कि आप समक्ष में उपस्थित होकर दीजिए। अब उस पर कोर्ट क्या स्टैंड लेता है, आपको समक्ष में आने की आवश्यकता है, नहीं है, या आपने जो इस्तीफा जिनके हाथों से भेज दिया वो मंजूर कर लिया जाएगा, जैसा कि 6 के मामले में हुआ था जी। तो दोनों तरह के आर्गूमेंट, अलग अलग दोनों तरह की जो है विरोधाभासी हमारे पास तर्क भी हैं, और जो है पुराने रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे। तो उस पर फाइनल वर्डिक्ट क्या होता है, और फाइनल वर्डिक्ट के बाद ही हम मध्य प्रदेश की सियासत की तस्वीर को हम ये मान सकते हैं ये किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल, हालांकि अभी तो कई सारे सवाल भी रखे जा रहे हैं और सवालों को के आंसर करने की कोशिश भी है, लेकिन अभी घूम फिर कर बात आ जाती है बाकी के जो सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु में हैं उनमें। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, चर्चा भी लगातार जारी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 18।